हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको एक्सट्रीमली सॉरी कि 1 वीक तक आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाई। एक्चुअली में मेरा ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया गया था, तो एज अ टीचर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा हालांकि मैं आगे ध्यान रखूँगी कि कुछ एडवांस में वीडियोज़ बना करके रखूँ। अब परीक्षा क्योंकि सर पे है, तो इसीलिए क्योंकि डेट जो है आपकी 13 सितंबर आ गई है, यानी कि 13 सितंबर को आपकी पीसीएस की परीक्षा होनी है। तो ऐसे में टाइम ज़्यादा बाकी नहीं है, तो जल्द से जल्द हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। तो इस बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको मैंने बुक लिस्ट बताई थी, जिसमें हम कॉस्मोस एनसीईआरटी सार जो कि 6 to 12 का है, डेली मॉर्निंग में इसकी वीडियोस कवर करते हैं। घटना चक्र और लूसेंट की सीरीज़ कवर कर चुके हैं, और ये प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। लूसेंट जीके, लूसेंट बिहार स्पेशल, घटना चक्र, ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लस आपकी जो सब्जेक्ट वाइज है वो भी मैंने घटना चक्र स्टार्ट की थी, जिसको जल्दी जल्दी कवर करना है। तो चलिए, कॉस्मोस वाली सीरीज़ में हमें आज ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र पढ़ना था। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दोस्तों, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप डेली रिवीजन करके आते हैं यहाँ पे, मतलब आप जो भी टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और यहाँ पर आप जस्ट रिवीजन करने आ रहे हैं, यानी कि क्विक रिवीजन आप कर रहे हैं 1 लाइनर के माध्यम से। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। इंपॉर्टेंट है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक जैसे हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वो सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ था? गोमती या पीलीभीत। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक है? हुगली। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चिनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी? कोसी नदी। ठीक है। दामोदर नदी, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस एक में निम्न अवलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर है। अब यहाँ पे ये सब डायग्राम आप देख लीजिएगा। भारत की किस आपको ये रिलेटेड जो पीडीएफ, आपको जो भी वीडियोस देख रहे हो उसकी रिलेटेड पीडीएफ प्लस डेली न्यूज़पेपर की द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ समुद्र से गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख। ब्रज घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ? नर्मदा, ताप्ती। ध्यान रखेंगे। सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित या अंतर्वाही। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कपिला किस नदी की सहायक है? कावेरी। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नाम के द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी लाल
ताल नाम के झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अब ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, इनका सागर से संगम स्थल और उनकी सहायक नदियां, उद्गम स्थल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे सिंधु, तो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से, संगम स्थल कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में, और सहायक नदियों में ये सारी हैं। नेक्स्ट है सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट, चिनाब नदी लाहुल में बारालाचा दर्रे के निकट, रावी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से, गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नाम के स्थान से, गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से, गंडक तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत पटना के समीप सोनपुर नदी में, काली गंडक त्रिशूला गंगा। नेक्स्ट कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से, माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से, भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है, सनकोसी, तामू कोसी, लिच्चू कोसी, तलकू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट, बेतवा रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट। नेक्स्ट सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से। नेक्स्ट है ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में खंबात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में छिंदवाड़ा के निकट, कटक के निकट नरज नाम के स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की 2 धाराओं में बढ़कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी यानी सेलाइन रिवर किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? बिहार। नेक्स्ट माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये हुगली नदी को दी जाती है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य है? असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को किस नाम से जानते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से? कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां 12मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये दामोदर नदी से। नेक्स्ट है अब नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख नगर, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देंगे। जैसे लेह सिंधु, कानपुर गंगा, उसके बाद पटना गंगा, वाराणसी गंगा, दिल्ली यमुना, गया क्योंकि गया का नाम अभी गया जी हुआ है ना, तो जो गया जी हुआ है इस समय गया का नाम, तो जो चीज़ें करंट से रिलेटेड हों उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी ज़रूर देखना चाहिए। तो गया क्योंकि चर्चा में है, ये ध्यान रखेंगे कि गया किस नदी के किनारे या गया जी किस नदी के किनारे है? तो फाल्गु नदी के किनारे है। नेक्स्ट दिल्ली यमुना, बद्रीनाथ अलकनंदा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, कोलकाता हुगली, चेन्नई अड्यार, उसके बाद नेक्स्ट नासिक गोदावरी, बक्सर गंगा, अयोध्या सरयू घाघरा, नेक्स्ट प्रयागराज गंगा और यमुना, गोरखपुर राप्ती इटावा यमुना, नेक्स्ट इधर से लखनऊ गोमती, बेंगलुरु वृषभावती, हाजीपुर गंडक, आगरा यमुना, ग्वालियर चंबल, नेक्स्ट गांधीनगर साबरमती और अजमेर लूनी, मदुरै वैगई। ठीक है। नेक्स्ट है जलप्रपात और झीलें। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर है। सो मुरारी झील किस राज्य में? लद्दाख में। जोग जलप्रपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट
भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांबर झील राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर है? तो पहले तो कहाँ पर है, किस राज्य में, ये भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी। पुलिकट झील राज्य के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की प्रमुख झीलें। अच्छा, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए ज़रा। नेक्स्ट है, भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिसमें से सारे हमें नहीं देखने। वेम्बनाड केरल में, उसके बाद चिल्का उड़ीसा, पुल्लिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सात ताल उत्तराखंड, अष्टमुडी केरल। नेक्स्ट, सांबर राजस्थान, शेषनाग जम्मू कश्मीर, डल जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, फुलहर उत्तर प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेरियार इम्पोर्टेंट है, केरल। लोनार महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट बस इतना ही। नेक्स्ट, जल संसाधन, सिंचाई और नहरें। तो भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय हैं, भूमिगत हैं, वायुमंडलीय हैं, महासागरीय हैं। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संवर्ग के विकास से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक्स। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर यानी गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1927 में, ये ध्यान रखिएगा। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भांगड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सतलज। भांगड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम मध्य प्रदेश को मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। हीराकुंड डैम उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तराखंड में नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध राजस्थान। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। तिलैया मैथान बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? बराकर में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट, अब भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ और उन पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। तो यहाँ से सतलज, शारदा, गंडक, कोसी। गंडक कोसी तो स्पेशली ध्यान रखेंगे। त्रिवेणी के पास बैराज कोसी, कोसी परियोजना के तहत। चंबल, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सांग बादल। नेक्स्ट, सोन नदी इंपॉर्टेंट है। डेहरी में सिंचाई बरास बाणसागर बांध। दामोदर नदी पंचेतील, तिलैया, कुनार, अय्यर, मैथान। बस इतना ही। नेक्स्ट है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदियाँ समझौते। इसमें से कोसी देख लेंगे। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 का समझौता है। 1966 में संशोधित किया गया। गंडक, ये भी नेपाल से। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का देखेंगे, पाकिस्तान से है।
ये चर्चा में भी था अभी। तो सिंधु नदी, जैसा अभी युद्ध के माहौल बन रहे थे तो था कि पानी रोक देंगे पाकिस्तान का, तो ऐसे में ये चर्चा में है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 का समझौता है ये। जलढाका, चुक्खा, ताला, मंग, देचू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं? भूटान में है। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर? कुठारी नदी। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश। कलसर परियोजना गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है अलमपट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग असम में, ये इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में। अब नेक्स्ट है आपका कृषि, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।